हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। बातें चल रही हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी पर काफी अच्छा डिस्कशन किया। आज के क्लास में एरोमेटिसिटी के ठीक अपोजिट एंटी एरोमेटिसिटी पर थोड़ी सी बात। एरोमेटिसिटी का अपोजिट, एंटी मतलब ये होता है अपोजिट, एरोमेटिक मतलब क्या होता है? स्पेशल स्टेबिलिटी या एरोमेटिसिटी मतलब क्या होता है? स्पेशल स्टेबिलिटी, जो कहां से आती है? तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स के साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन से आती है। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेज में समझा है। आज के क्लास में हमारी बातें एंटी एरोमेटिसिटी पर हो रही हैं, एंटी एरोमेटिसिटी पर हो रही है, और इसका मतलब है स्पेशल अनस्टेबिलिटी, स्पेशल अनस्टेबिलिटी बाय 4n बाय साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन ऑफ 4n इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर किसी सिस्टम में 4n इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो जाए तो n की जगह तुम यहां पर मिनिमम 1 रख सकते हो, फिर 2, फिर 3, फिर चलते चले जाओ। जैसे n की जगह 1 रख दो तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 2 रख दो तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 3 रख दो तो 4 × 3 12 हो जाएगा। तो 4n का जो वैल्यू होगा, n की जगह 1 रख दो तो 4, 2 रख दो तो 8, 3 रख दो तो 12, 4 रख दो तो 16, तो इस तरह से आता चला जाएगा। तो अगर इन संख्याओं का, इतनी संख्याओं में इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो जाए, इतने इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ठीक, तो एरोमेटिसिटी में क्या पढ़ रहे थे? इतने इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो जाए तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। अब क्या पढ़ रहे हैं कि इतने इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और सबसे सिंपल केस है 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन के कुछ एग्जांपल्स पहले लें। 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स। 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक सिस्टम में एक तो ये एग्जांपल आएगा, 4 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। देखो ये sp2, ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। डबल बॉन्ड है तो दोनों sp2 होंगे ही, डबल बॉन्ड है तो दोनों sp2 होंगे ही होंगे। पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन तुम चाह करके भी रोक नहीं पाओगे, और साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन होते ही अनस्टेबल, बोले तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हमें लेना है। 5 मेंबर्ड रिंग बना दें, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये दोनों तो पार्टिसिपेट करते हैं। ये मतलब इस डबल बॉन्ड में दोनों कार्बन और इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन, ये 4 कार्बन तो रेजोनेंस करेंगे ही करेंगे, ये रहे न रहे। रेजोनेंस यहां से यहां तक तो होता ही होता, लेकिन अब इसके आ जाने की वजह से अब साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन कितने? यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4, और यहाँ कुछ नहीं है तो मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, और फिर से सिस्टम जो है तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन 4 इलेक्ट्रॉनों का हो गया तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यही 2 सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, बाकी एंड सेंट हम लोग जितने जोड़ घटा करके बना ले। तो एंटी एरोमेटिक मतलब क्या? अगर 4n इलेक्ट्रॉनों का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और इसी को एंटी एरोमेटिक कहते हैं। 2 एग्जांपल्स लिए, एक ये वाला एग्जांपल लिया और एक ये वाला एग्जांपल लिया, राइट। एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करेंगे। हम लोग इस तरह से, देखो कैसे बना रहे हैं ना, जैसे बना रहे हैं वो देखना। 4 लाइनें ऐसे खींच लो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो। 8 मेंबर्ड रिंग बन गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का पैटर्न है। ठीक, डबल बॉन्ड का मतलब दोनों ही sp2 होंगे, डबल बॉन्ड का मतलब दोनों कार्बन sp2, डबल बॉन्ड का मतलब दोनों कार्बन sp2, डबल बॉन्ड का मतलब दोनों कार्बन sp2। साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन हो सकता है,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक, सारे मेंबर्स sp2 भी है, तो इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, मगर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, इनकार कर देता है। कैसे इनकार कर देता है? करता क्या है, जैसे बच्चों को स्कूल में कभी पीटने की बारी आती है, मास्टर साहब आ जाए बच्चों को स्कूल में पीटने लगते, कहते हैं हाथ सीधा करो, और ये छड़ी तो मेरे पास है नहीं, चलो ये पेन से ही काम चलाते हैं, हाथ सीधा करो, उस पर एक छड़ी ऐसे लगी, हाथ सीधा करो, एक छड़ी और ऐसे लगी, लेकिन बच्चे के हाथ टेढ़ा मेढ़ा कुछ न कुछ करते रहते हैं ताकि छड़ी से जो है कम चोट लगे। तो कुछ वैसा ही, तो ये रिंग अगर प्लेनर होगा, ध्यान से समझना, रिंग अगर प्लेनर होगा तो इसे एंटी एरोमेटिक होना पड़ेगा। अगर ये प्लेनर हुआ तो मार खाएगा, छड़ी से मार खाएगा, नुकसान होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये क्या करता है, मार खाने से बचने के लिए, मतलब एंटी एरोमेटिक होने से बचने के लिए, बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक मतलब अनस्टेबल। कौन अनस्टेबल होना चाहता है? हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो ये एंटी एरोमेटिक होना कोई नहीं चाहता है, मजबूरी में होना पड़े तो बात दूसरी है। तो अगर ये प्लेनर हुआ तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, बड़ा रिंग है, बड़े रिंग्स में खास बात होती है कि वो चाहे तो नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी में पढ़ा था, 3 मेंबर्ड रिंग प्लेनर, 4 मेंबर्ड रिंग नियरली प्लेनर, 5 मेंबर्ड रिंग नियरली प्लेनर, 6 मेंबर्ड रिंग साइक्लोहेक्सेन जब आ रहा था, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन हम लोग वहां देखे थे ना। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन ये नियरली प्लेनर ही रहते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन वो अपनी प्लेनरिटी लूज कर देता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो एक्जैक्टली वही चीज यहां भी होगा। अगर ये प्लेनर रहा तो नुकसान होने वाला है, अगर ये नॉन प्लेनर हो जाए, नॉन प्लेनर हो जाए तो नुकसान से बच सकता है। तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा और नॉन एरोमेटिक। तो इसका शेप ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या करता है, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन और 2 कार्बन, कुछ ऐसे, इसको ऐसे जोड़ दो यहाँ, इसको ऐसे जोड़ दो यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ 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 यहाँ, जैसे ये ऐसा दिख रहा ना, ट्यूब के जैसा, ट्यूब के जैसा बोलते हैं, ट्यूब शेप, ट्यूब शेप। अब ये प्लेनर नहीं रहा, प्लेनर नहीं रहेगा तो इधर जो ऑर्बिटल है, इधर जो ऑर्बिटल, इधर जो, इसका ऑर्बिटल देखो ऐसे है और इसका ऑर्बिटल ऐसे है, ऐसे है। तो ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ मिक्स ही नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस दोनों के बीच में होगा ही नहीं। रेजोनेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन तो भूल ही जाओ, डीलोकलाइजेशन ही नहीं होगा, फिर ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा और मार खाने से बच गया, मतलब एंटी एरोमेटिक होने से बच गया। तो ये नॉन एरोमेटिक। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इसमें क्या है, स्पेशल स्टेबिलिटी है। इसमें क्या है, स्पेशल अनस्टेबिलिटी है। और इसमें नथिंग, कुछ नहीं है, न तो ये स्पेशली खुश है, न तो स्पेशली दुखी है, नॉर्मल बैठा हुआ है। तो ये ज्यादा खुश है, ये ज्यादा दुखी है, दोनों के बीच में, ठीक, ये खुशी के मारे उछल रहा है, ये दुख के मारे रो रहा है, और ये कुछ नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है। तो इसकी स्टेबिलिटी दोनों के बीच में आती है। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में अगर कभी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना हो, नियरली एक जैसे सिचुएशंस आ जाए, बहुत दूर दूर रहेगा तो मुश्किल होगा कंपैरिजन करना, एक जैसे सिचुएशन, थोड़ा बहुत अंतर रहे, मिनिमम अंतर, मिनिमम पॉसिबल अंतर रखा जाए, तो हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में हम लोग जो है अंतर करें तो हम देखेंगे एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होगा, और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी दोनों के बीच में आएगी। बस इस क्लास में हमें इतनी ही बात करनी थी। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।